Hello bachcho. Let's read the question. The electronic configuration of few elements is given below. Mark the statement which is not correct about these elements. First, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Second, 1s2, 2s2, 2p5. Third, 1s2, 2s2, 2p6. And fourth, 1s2, 2s2 and 2p3. Option A, 1 is an alkali metal. Option B, 3 is a noble metal. Option C, 1 and 3 form ionic compound. And option D, 4 has higher ionization enthalpy than accepted. So, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यहाँ कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिए हैं. हमें उनके कन्फिगुरेशन को अंडरस्टूड करके बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग दीज एलिमेंट्स. सो हम एक एक करके पहले क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स के कन्फिगुरेशन है उनसे हम ये पता करते हैं कि कौन सा वो एलिमेंट है. फर्स्ट क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो इस पे टोटल प्रोटॉन कितने हैं? इस पे टोटल प्रोटॉन है 11. इट मींस कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है. और एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का. ना सेकंड क्या है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p5. तो इस पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? टोटल प्रोटॉन है इस पे 9, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी हुआ 9. और एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? फ्लोरीन का. नाउ थर्ड हम पे क्या है, 1s2, 2s2, 2p6. टोटल प्रोटॉन कितने हो गए इसमें? 10, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 10. और एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियन का. एंड फोर्थ वन इज 1s2, 2s2, 2p3. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पे कितने हैं? 7, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7. और एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का. अब हम क्या करते हैं, एक एक करके अपने सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऑप्शन में क्या है कि जो फर्स्ट है वो अल्कली मेटल है. तो अगर आप कन्फिगुरेशन देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो गया है एस ऑर्बिटल में. एस ऑर्बिटल में गया, इट मींस कि वो बिलोंग करता है एस ब्लॉक से. और एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया अपना ग्रुप 1 विच इज अल्कली मेटल. और अगर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो एस ब्लॉक एंड एस ऑर्बिटल से हटा देते हैं. सो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो अल्कली मेटल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो यहां पे अगर आप देखो तो हमारा क्या है, एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि ये अल्कली मेटल है. सो यहां हमारा ऑप्शन ही तो करेक्ट है. ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि जो थर्ड अपना एलिमेंट है वो नोबल मेटल है. तो थर्ड एलिमेंट अपना क्या है? नियन. और नियन जो होता है ये एक नोबल गैस है, ना कि मेटल. सो यहाँ नोबल गैस है. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है. अब हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि 1 और 2 जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं. तो आयनिक कंपाउंड कब बनता है? आयनिक कंपाउंड बनेगा जब एक एलिमेंट जो होगा, या एक एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और एक एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो है सोडियम. सोडियम क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और यहाँ पे जो हमारे पास अनदर एलिमेंट यानी कि जो दूसरा और एलिमेंट है वो है थर्ड विच इज सेकेंड विच इज फ्लोरीन. और फ्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, या कह लो एलिमेंट होता है. तो इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? आयोनिक नेचर का होगा. सो यहाँ पे हमारा जो थर्ड है ऑप्शन वो करेक्ट है. नाउ फोर्थ ऑप्शन हम पे क्या है कि जो फोर्थ है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगा. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम. अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट. उसके बाद एक और रिमूव किया तो वो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड. तो फोर्थ क्या है पे? फोर्थ है पे नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये क्या है? ऑलरेडी इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है विच इज 2p वो क्या है? ऑलरेडी हाफ फिल्ड है. और हाफ फिल्ड है इट मींस कि वो क्या है? स्टेबल है. तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इफ
वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हमें देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है। नाउ जो हमारा फाइनल ऑप्शन यहाँ पे है कि कौन सा इनकरेक्ट है, वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।